फ्रेंड्स, तो देखिए आज हम करेंगे सेल्फ एडजॉइंट सिस्टम क्या होता है उसके बारे में। देखिए आपने एडजॉइंट सिस्टम पहले पढ़ा हुआ है कि एडजॉइंट सिस्टम हम किसे बोलते हैं। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं सेल्फ एडजॉइंट सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ ये रही डेफिनेशन किसकी है, एडजॉइंट ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का एडजॉइंट लिखना है तो वो क्या होगा, -1² d² बाई dt² किसका a नोट tx प्लस -1 d बाई dt a1 tx प्लस a2 tx इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एडजॉइंट इक्वेशन है किसी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि जो ये है इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन अनकम्प्लीट है। यहाँ पे देखो हमने क्या करना है, यहाँ पे जस्ट इसका डेरिवेटिव ओपन करेंगे और यहाँ पर हम u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे। a नोट टी एज इट इज x का डेरिवेटिव प्लस में x एज इट इज a नोट टी का डेरिवेटिव। ठीक है, इस तरीके से फिर डबल डेरिवेटिव हमने ओपन करना है और ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएंगी। ठीक है ना, यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे हम इसका, क्या आएगा, -a1 t एज इट इज x का डेरिवेटिव प्लस में a1 का डेरिवेटिव और xt एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और फिर हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, प्लस में a2t x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, जस्ट इसका वन टाइम डेरिवेटिव कर दिया, वन टाइम एज इट इज, माइनस था तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करके हमने ये टर्म लिख दी और प्लस में a2t x इज इक्वल्स टू 0। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इसका भी डेरिवेटिव होगा। अब ठीक है ना, यहाँ पर डेरिवेटिव है तो हम इस डेरिवेटिव को अंदर टर्म्स पर लगाएंगे। तो पहले इसका डेरिवेटिव होगा, यहाँ पे क्या लगेगा, u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, a नोट टी एज इट इज x का डबल डेरिवेटिव हो जाएगा प्लस में इसका डेरिवेटिव और ये वाली टर्म एज इट इज। ठीक है, फिर प्लस में इसका भी डेरिवेटिव करेंगे और यहाँ अगेन हम क्या करने वाले हैं, u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का हमने क्या किया, डेरिवेटिव कर दिया, प्लस में फर्स्ट का डेरिवेटिव किया और सेकंड टर्म एज इट इज, माइनस में ये वाली ब्रैकेट हमने ओपन करके लिख दी और लास्ट में हमारे पास क्या था, a2t xt इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, x डबल डैश वाली टर्म को एक तरफ लिख लिया, x डैश टी वाली टर्म को एक तरफ लिख लिया और सिंपल टर्म को एक तरफ, एक्स टी वाली टर्म्स को एक ब्रैकेट में कर लिया। ठीक है, यहाँ से जो ये इक्वेशन आई ये क्या बन गई हमारे पास, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और यही क्या है, एडजॉइंट इक्वेशन है किसकी, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की। क्योंकि हमारे पास एडजॉइंट इक्वेशन ये थी ना, इसी को ही हमने जस्ट सिंप्लीफाई करके यहाँ तक लिखा है। ठीक है, अब देखो ये तो क्या थी, एडजॉइंट इक्वेशन। अब बात करेंगे सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, देखो नाम से ही पता चल रहा है सेल्फ एडजॉइंट, जो खुद के एडजॉइंट हो। मतलब क्या होगा कि सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन कब कहेंगे, अगर उसकी एडजॉइंट इक्वेशन आइडेंटिकल हो जाए उसकी। ठीक है, जैसे ये हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, हमने क्या किया, इसका एडजॉइंट इक्वेशन लिख लिया। अभी हमने ऊपर सीखा एडजॉइंट इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो अगर उसकी एडजॉइंट इक्वेशन खुद के क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, दिस इज अ सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन। ठीक है, वो आइडेंटिकल होनी चाहिए खुद के। अब इसके बाद है एक डेफिनेशन, ये उसी की है सेल्फ एडजॉइंट की। इसके बाद थ्योरम है। अब देखो थ्योरम में क्या है कि हम कैसे बता सकते हैं देखकर कि कोई इक्वेशन सेल्फ एडजॉइंट है या नहीं है। ठीक है, आपको कोई भी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी और आपसे पूछ लिया जाए कि क्या ये इक्वेशन सेल्फ एडजॉइंट है या नहीं है, तो आप कैसे बताएंगे। तो इसके रिगार्डिंग हम एक थ्योरम करेंगे। देखो उस थ्योरम में क्या है, जैसे आपको एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, यहाँ ये सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो हमें बताना है कि क्या ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सेल्फ एडजॉइंट है या नहीं है। तो हम क्या चेक करेंगे, a नोट t का डेरिवेटिव निकाल लेंगे। ठीक है, a नोट t का डेरिवेटिव अगर a1 t के बराबर है तो हम बोल देंगे ये सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन है। ठीक है, और अगर ये सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन है तो a नोट t का डेरिवेटिव ऑलवेज a1 t के ही बराबर होगा। ठीक है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, मतलब इफ एंड ओनली इफ का है कि अगर डेरिवेटिव बराबर है
तो सेल्फ एडजॉइंट होगी, और अगर सेल्फ एडजॉइंट है तो इसका डेरिवेटिव इसके बराबर होगा। तो हम देखो इसका प्रूफ करते हैं अब बाय डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, सेल्फ एडजॉइंट दिखाने के लिए हमने क्या करना होता है कि इसकी जो एडजॉइंट इक्वेशन है वो इसी के आइडेंटिकल हो जाए, ठीक है ना। तो देखो हमने क्या किया, एडजॉइंट इक्वेशन अभी हमने पढ़ी थी क्या होती है, वो एडजॉइंट इक्वेशन हमने यहाँ लिख ली। उसके बाद हमने एडजॉइंट इक्वेशन को पीछे सॉल्व भी किया था ना, अंदर इसका डबल डेरिवेटिव करके लिखना है, माइनस में इसका सिंगल डेरिवेटिव, प्लस में a2t इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पर x भी है। अब इसके बाद क्या किया, x के डबल डेरिवेटिव वाली टर्म एक तरफ लिख ली, सिंगल डेरिवेटिव वाली टर्म एक तरफ लिख ली, और x वाली टर्म को एक ब्रैकेट में लिख लिया। तो हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बात हमने सबसे पहले क्या मान लिया, हमने मान लिया कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेल्फ एडजॉइंट है। हमने माना है यहाँ पर कि जो इक्वेशन है वो सेल्फ एडजॉइंट है, और हम प्रूफ क्या करेंगे कि डेरिवेटिव किसका, a नोट का किसके बराबर आ जाएगा, a1 के बराबर, ठीक है। हम मानकर चलिए सेल्फ एडजॉइंट है, और ये वाली चीज़ हमें प्रूफ करनी है। अब देखो हमने माना है कि सेल्फ एडजॉइंट है, तो सेल्फ एडजॉइंट की डेफिनेशन क्या बोलती है कि इसकी एडजॉइंट इक्वेशन, जो कि क्या है इक्वेशन नंबर सेकंड है, इसकी एडजॉइंट इक्वेशन किसके आइडेंटिकल हो जाएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के, मतलब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के, ठीक है। देखो लिख रखा है सपोज दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेल्फ एडजॉइंट। हमने मान लिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, सेल्फ एडजॉइंट है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मतलब जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें गिवन थी, और सेकंड जो इसकी एडजॉइंट इक्वेशन थी, दोनों आपस में कैसी हो जाएंगी, आइडेंटिकल हो जाएंगी। तो आइडेंटिकल हो जाएंगी तो यहाँ से कोफिशिएंट हम कंपेयर करेंगे। एक मिनट, देखो कोफिशिएंट हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पर x के डबल डेरिवेटिव का कोफिशिएंट क्या है, a नोट है, और यहाँ पर भी क्या है, a नोट है। तो यहाँ से हमारे पास एक तो आ जाएगा a नोट t इज इक्वल्स टू a नोट t। ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन सेल्फ एडजॉइंट हम मान कर चले हैं, तो उसकी एडजॉइंट इक्वेशन खुद के ही आइडेंटिकल होगी। तो इक्वेशन फर्स्ट आइडेंटिकल होगी इक्वेशन नंबर सेकंड के। अब यहाँ से देखो dx बाई dt का कोफिशिएंट क्या है, 2a नोट डैश माइनस a1t, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख रखा है किसका कोफिशिएंट लिख दिया, ये सेकंड इक्वेशन में जो dx बाई dt का कोफिशिएंट है इक्वेशन नंबर सेकंड में। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमारे पास क्या था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमारे पास dx बाई dt का कोफिशिएंट था a1t, तो दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, a नोट डैश t माइनस a1t है, तो a1t को उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, a नोट डैश t इज इक्वल्स टू a1t, ठीक है। ये हमने किसका कंपेयर किया था, कोफिशिएंट फर्स्ट और सेकंड से x डैश t का। अब किसका कंपेयर करेंगे, x ऑफ t का। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने लिखा xt का कोफिशिएंट इक्वेशन नंबर फर्स्ट में a2 है, ये देखो a2 है, और इक्वेशन नंबर सेकंड में ये पूरी टर्म है, तो आपस में इक्वल होंगे क्योंकि आइडेंटिकल हैं। तो यहाँ से हमने इन दोनों को इक्वल रख दिया, देखो ये इक्वल रख रखा है। अब इसके बाद क्या होगा, a2t से a2t कैंसिल हो जाएगा, और ये वाली टर्म को राइट साइड में लेकर जाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब देखो इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम दोनों तरफ, तो यहाँ पर तो डबल डेरिवेटिव सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ सिंगल है तो ये खत्म हो जाएगा, और प्लस में सम कांस्टेंट c। अब देखो हमारे पास एक तो ये इक्वेशन आई है, एक सेकंड, देखो एक तो हमारे पास इक्वेशन ये आई है, और एक हमने ऊपर सोल्व किया था ये आई है। इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास है a नोट डैश t इज इक्वल्स टू a1t। अब अगर मैं इसकी जगह a नोट डैश t की जगह यहाँ से a1t पुट कर दूँ तो a1t से a1t कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर c की वैल्यू 0 आ गई तो हमारे पास क्या आ गया कि a नोट का डेरिवेटिव a1 के इक्वल है, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो सफिशिएंट कंडीशन।
अब की बार हम क्या मानकर चलेंगे कि ए नोट का डेरिवेटिव इक्वल है A1t के, और प्रूफ क्या कर देंगे, जो इक्वेशन है वो सेल्फ एडजॉइंट है। तो यहाँ पर लिख लिया सपोज दैट ए नोट टी का डेरिवेटिव इक्वल है A1t के। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड थी, जो हमने एडजॉइंट निकाला था, उसके अंदर ए नोट के डेरिवेटिव ए नोट डैश की जगह A1t पुट कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दो, और जो बच गई वो लिख दो। यहाँ से क्या बन जाएगा, ये तो एज इट इज आ जाएगी टर्म, ठीक है। प्लस में 2 - 1 को A1 बच जाएगा सिर्फ 2A1 - A1, तो मतलब A1t dx/dt, प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा A2t x = 0। अब ये तो सेम आ गई, कौन सी सेम है, ये वही है इक्वेशन जो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेकर चले थे, ठीक है। तो इट मीन्स जब हम डेरिवेटिव ए नोट के डेरिवेटिव की वैल्यू A1 के इक्वल लेकर चल रहे हैं, तो हमारे पास जो एडजॉइंट इक्वेशन है वो किस में बदल गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में बदल गई। तो इट मीन्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट की आइडेंटिकल बन गई। तो अगर हमारे पास उसकी एडजॉइंट इक्वेशन गिवन इक्वेशन के आइडेंटिकल आ जाए तो हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ सेल्फ एडजॉइंट। और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, ठीक है। डेरिवेटिव को इक्वल लेकर चले थे, ए नोट डैश के डेरिवेटिव को A1 के इक्वल लेकर चले थे, और हमने क्या दिखा दिया, जो गिवन इक्वेशन है वो कैसी है, सेल्फ एडजॉइंट। और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। यहाँ इस थ्योरम का प्रूफ तो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर एक छोटी सी क्रोलरी है कि कोई भी अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर वो सेल्फ एडजॉइंट है तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। हमने मान लिया जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेल्फ एडजॉइंट है। अभी थ्योरम की अगर सेल्फ एडजॉइंट है तो ए नोट का डेरिवेटिव A1 के इक्वल होगा। तो हमने यहाँ पर देखो ये क्या लिख ली, ये फर्स्ट इक्वेशन है। इस फर्स्ट इक्वेशन में हमने A1 की जगह क्या पुट कर दिया, ए नोट का डेरिवेटिव, ठीक है। A1 की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, ए नोट का डेरिवेटिव, क्योंकि सेल्फ एडजॉइंट है। अब इन टर्म्स को, ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं, इसको हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ ए नोट टी, यहाँ पर d/dt आएगा, ए नोट टी dx/dt, क्योंकि जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस में फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड टर्म एज इट इज, यही चीज़ आ जाएगी। और यही हमें दिखाना था कि हम इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वो चीज़ हमने दिखा दी, ठीक है। नेक्स्ट तो एक एग्जांपल दे रखा है इसने कि ये जो इक्वेशन है लीजेंड्रे इक्वेशन, ये सेल्फ एडजॉइंट है। ऑब्वियस ही बात है, देख लेंगे सेल्फ एडजॉइंट कैसे चेक करते हैं। ए नोट हमारे पास 1 - t² है, A1 - 2t है। अब हमें दिख रहा है कि इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो -2t आएगा, जो कि A1 के इक्वल है। तो अगर ऐसा है तो इक्वेशन कैसी है, सेल्फ एडजॉइंट है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, क्रोलरी का यूज़ कर दिया। अभी पीछे क्रोलरी की थी ना हमने लास्ट, इसमें हमने क्या दिखाया था, अगर इक्वेशन सेल्फ एडजॉइंट है तो उसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख दिया, ठीक है। अब नीचे देखो एग्जाम्पल है कुछ, इस एग्जाम्पल्स में हमने चेक करना है कि इक्वेशन सेल्फ एडजॉइंट है या नहीं है। अब देखो t³ है, इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूँ तो इसके इक्वल आना चाहिए, तो सेल्फ एडजॉइंट बन जाएगी, वरना नहीं बनेगी। अगर मैं t³ का डेरिवेटिव करूँ तो क्या आएगा, 3t², इट मीन्स दिस इज अ सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन। नेक्स्ट देखो sin t का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो cos t आएगा, तो ये भी क्या है, सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन है। अब यहाँ पर देखो t + 1/t, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 1 - 1/t², ठीक है। बट ये तो इसके इक्वल नहीं है यहाँ, ठीक है ना। इसका डेरिवेटिव करने के बाद इसके इक्वल आना चाहिए तो हम सेल्फ एडजॉइंट बोलेंगे, अदरवाइज नहीं। बट इसका डेरिवेटिव करने के बाद तो क्या आ रहा है, 1 - 1/t², तो इट मीन्स इट इज नॉट अ सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नॉट सेल्फ एडजॉइंट इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये सेल्फ एडजॉइंट वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। 1 मिनट, एक थ्योरम और है इसके ऊपर, ठीक है। चलो ये टॉपिक फिर अगली थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।